प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे स्कूल के खाने को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब लोग खुदावंद में आज बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हालेलुया। जो आज मुझे खुदावंद ने अभी ताज़ा कलाम दिया, हालेलुया, उस कलाम से मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम जब सुने आप, खुदावंद आपको बहुत बरकतें दे, क्योंकि खुदावंद की आप बहुत प्यारी भेड़ें हों। खुदावंद ने हमें हज़ारों में से चुना है। बुलाहट है आप सबकी खुदावंद की हजूरी में। चुने वही जाएंगे जो खुदावंद के पीछे चलेंगे, और आप सब लोग खुदावंद के पीछे चलते हो और उसकी आवाज़ को भी सुनते हो। खुदावंद कहता, मेरी भीड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। कब सुनती हैं? बुलाहट के पहले। हालेलुया, सुनती हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि माँ के गर्भ से रचने से पहले उसने हमारे ऊपर चित्त लगा के रखा और हमारी बातों को सुना और हमारी हर एक चीज़ को उसने मुहैया किया इस दुनिया के ऊपर। हालेलुया। जो आए हम चले, मैं खुदावंद के हजूरी में, यहाँ पर खुदावंद की हजूरी लगी हुई है, क्योंकि उसका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के होते हैं वहाँ पर मैं हाजिर और नाजिर होता हूँ। खुदावंद की हजूरी लगी हुई है। हालेलुया। तो आज का सुंदर मधुर और मीठा कलाम खुदावंद ने जो अभी दिया है, ज़बूर उसका 23 चैप्टर। हालेलुया। उसका 23 चैप्टर में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। यहोवा ने क्या किया है? हमें भेड़ कहा है। यहोवा ने हमें यहाँ पर भेड़ कहा है। हमने उसकी आवाज़ को सुनना है और लिखे हुए के अंदर हमने गहराई में चलना है। उसने हमें यहाँ पर भेड़ कहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। हालेलुया। तो जब हमारा चरवाहा होगा तो हमें किसी चीज़ की कमी होगी, घटी होगी? नेवर। हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। भेड़ जो होती है ना, भेड़ की क्वालिटी क्या है? भेड़ की असलियत क्वालिटी है, जब उसकी कोई कुछ कहे ना तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती। अटैक नहीं करती उसके ऊपर, क्योंकि वो खुदावंद की आवाज़ को सुनती है। जैसे खुदावंद है चरवाहा, अपने बाप की बात को सुनकर वो इतने दुख सह गया इस ज़मीन के ऊपर, तो हमें भी उसने ऐसे ही भीड़ों को बनाया है। हालेलुया। तो वो आगे से हमला नहीं करती। क्यों नहीं करती वो? क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचानती है। क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है, पहचानती है। जो असली भेड़ होती ना, उसकी दुनिया की बातों की समझ नहीं होती। हालेलुया। असली दुनिया की बातों की समझ नहीं होती, क्योंकि ज़बूर में जो दाऊद नबी फरमाते हैं, खुदावंद के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते, वो किसी इंसान के आगे क्यों नहीं करते? वो अपने भाइयों के सामने क्यों नहीं गया था? वो खुदावंद, पूरा ज़बूर आप पढ़ के देख लें। राजा दाऊद खुदावंद के पीछे चलता था, उसको अपनी बातें बताता था, उसकी बात को सुनता था और गिड़गिड़ाता था उसके आगे जाके। ऐसे ही जो असली भेड़ें होती हैं, जो पिता परमेश्वर की आवाज़ सुनती हैं, उसके पीछे चलती हैं, वो कभी भी दुनिया में नहीं जाएंगी। तो इसलिए वो क्या करती है? वो भाग नहीं सकती। वो इधर उधर कहीं, किधर भी इधर उधर कहीं भाग नहीं सकती। वो उसमें इतनी सेंस नहीं है कि इसलिए वो को, क्योंकि वो भाग नहीं सकती, क्योंकि उसमें सेंस नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है, उसको समझ नहीं होती। हालेलुया। जब जे चरवाहे से दूर चली जाती है, जब भटक जाती है, घर का रास्ता भूल जाती है। घर क्या है? खुदावंद का हजूरी। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी होती है, इसको समझ नहीं होती, इसको बुलाना पड़ता है। खुदावंद चरवाहा जो है हमारा, उसको आवाज़ दे के बुलाता है, आजा मेरे पीछे।
फिर उसकी आवाज़ को सुनती है, क्योंकि खुदावंद को पता है कि मैंने अपनी भेड़ को कैसे बुलाना है, अपने कलाम के साथ, वचन में लिखे हुए कलाम के साथ। एक इंसान के अंदर जो भेड़ है, एक इंसान ही खुदावंद ने इंसान को भेड़ कहा है। भेड़ वो है जो खुदावंद की आवाज़ को सुनती है। एक इंसान वो है जो दुनिया में है, जो भेड़िया है, जो भेड़ों को गुमराह करता है, अपने पीछे लगाता है कि मैं बहुत बड़ा, मैं भेड़ हूँ, मैं खुदावंद की प्यारी भेड़ हूँ, तुम्हें बचाने आई हूँ। लेकिन नो, हल लिया, क्योंकि वचन इसमें कहता वह मुझे हरी हरी चराइयों में पठाता है। जो भेड़ बोल रही है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलती है। जो भेड़ बोल रही है, क्यों मुझे भेड़ बोल रही है? ये घर वापस नहीं आ सकती, इसमें इतनी सेंस, अकल, क्वालिटी नहीं होती, लेकिन इंसान भी आज ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। इंसान भी आज ऐसा ही कर रहा है। वो समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इंसान क्या है, भटक जाता है। हालेलुया। इंसान भटक जाता है, जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। यहाँ पर एक भेड़ की तुलना हो रही है, किसके साथ? इंसान के साथ। खुदावंद यहाँ पर बोल रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, और जहाँ पर भेड़ बोल रही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, कौन भेड़ बोल रही है? जो पिता परमेश्वर के पीछे चलने वाली है। हालेलुया। यहाँ पर टाइटल भी दिया हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तो ये हमारी मसीही लोगों की जान है, चरवाहा। चरवाहा तो मसीह लोग वो हैं जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। उसके दुखों को हमने देखा है, जो उसने हमारे उठाए, उसके जो जुल्म उसके ऊपर हुए हमने देखा है, बाइबल में पढ़ा है हमने। जो उसने हमारे गुनाह थे उसने अपने ऊपर उठाए। हालेलुया। तो कहता है, इंसान कहता है बड़े बड़े काम, वो मैं आपको बताती हूँ, इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, गाड़ियाँ बना लेता है, जहाज बना लेता है, मशीनें बना लेता है, हर एक चीज़ बना लेता है। हालेलुया। लेकिन उसके पास क्या है? आत्मा नहीं बना सकता। वो अपने अंदर की जो आत्मा है ना, जो खुदावंद की आत्मा है, वो नहीं बना रहा, वो उसके पास नहीं है, वो भेड़ नहीं है। उसको सिर्फ दुनिया का है कि मैं ये भी बना लूँ। आज तो आप देखें, आज बहुत वैज्ञानिक जो हैं वो बड़ी बड़ी कार्ड निकाल रहे हैं, बड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो अपने आप को बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है। वो सब कुछ कर लें, हालेलुया। इसीलिए तो खुदावंद ने कलाम में लिख दिया कि मेरे कलाम के बिना मेरी प्रजा, यानी कि मेरे लोग, वो नाश हो रहे हैं। तो नाश यही लोग हो रहे हैं जो अपनी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर घमंड कर रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, अपने कामों में बिजी हैं, खुदावंद को जान नहीं रहे, और जो लोग जानते भी हैं उसके पीछे चल नहीं रहे, उसके पीछे वो चल नहीं रहे। इसीलिए वो अपने आप को क्या करता है, वो समझते हैं कि हम क्या है, सब कुछ है, लेकिन वो तैयार नहीं है, खुदावंद में तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है तैयार नहीं है। इसकी अकल, इसकी जो होती है ना, सेंस जो होती है, अकल होती है, जो बुद्धि होती है, वो खत्म हो जाती है। तो भेड़ क्या है? एक स्टूपिड जानवर है, स्टूपिड, फुलिश मैन जिसको बोलते हैं, मूर्ख, बेवकूफ, स्टूपिड जिसको बोलते हैं, स्टूपिड बेवकूफ बोलते हैं, वो है। हालेलुया। अगर हम उसको बोले तो खुदावंद ने कहना, मैंने तो तुच्छों को, मैंने तो नकम्मों को, मैंने तो बीमारों को चुना है ना। तो हम क्या है? एक स्टूपिड है। हमें अकल कब आई है? जब खुदावंद में वचन पढ़ने लगे हैं, जब उसके पीछे चले हैं, उसकी आवाज़ को सुना, खुदावंद ने हमें फिर अपनी उंगली पकड़ ली, भी चलो मेरे पीछे। खुदावंद कहता तुम एक कदम मेरे पीछे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ ही चलना शुरू हो जाऊंगा। हालेलुया। वो हमारे साथ ही चलना शुरू हो जाता है। उसको समझ नहीं है, जब एक भेड़ रास्ते पर चलती है ना, तो दूसरी भेड़ें भी उसके साथ साथ चलती रहेंगी। अगर एक भेड़ चली है, सही भेड़ चल रही है, तो उसके पीछे पीछे जो चलेंगी ना, जो सही चल रही है, वो पीछे चलने वाली भी वो सही रास्ता चुन रही है। अगर एक नाम की भेड़ है, मसीह है, जो सिर्फ बातों का ही है, लेकिन खुदावंद के कलाम की गहराई तक नहीं पहुंच रहा, उसको पता नहीं है कि हमने हम्बल कैसे होना है, हलीम कैसे होना है, हमारे अंदर जो क्वालिटी खुदावंद के कलाम की होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, तो दूसरी भी उसके पीछे पे चल रही है, तो वो क्या है? गलत रास्ता पकड़ रही है। इसीलिए तो कलाम क्या कहता है, उसके पीछे फिर क्या करती हैं? उसके पीछे हो जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? जल्दी से भरमाई जाती हैं, और जल्दी से फिर क्या करती हैं?
क्या करती हैं, जल्दी से फिर छीन भी सकता है इसको, भटक जाती हैं, जो छीन भी सकता है। बड़े लोग पास्टर हैं जो लोग अपनी भीड़ों को, दूसरी भीड़ों को खींच के ले आते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको खर्चा पानी पूरा देंगे, ये करेंगे, आप हमारे पास आओ, दुआ करा के देखो, ये करो वो करो, है ना। लेकिन एक भीड़ अच्छी वही होती है जो 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 अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है। तो चरवाहा किस में होता है? चरवाहा एक अच्छे पास्टर में होता है, अच्छे अपोस्टल्स में होता है, अच्छे एवेंजलिस्ट में होता है। हालेलुया। खुदावंद ज़मीन पे नहीं आया, खुदावंद ज़मीन पे आके चला गया, उसकी रूह आत्मा यहाँ पर कलाम में है। रियलिटी में देखें तो खुदावंद आत्मा दो है, एक आत्मा परमेश्वर की है जो पवित्र आत्मा, दूसरी आत्मा इब्लिस की है। हमने ये देखना है कि कौन सी आत्मा के साथ बात हो रही है। वो सुनने वाले कान होने चाहिए। और भीड़ वो होती है वो जो मुकाबला नहीं कर सकती, सामने वाले को जवाब जल्दी नहीं दे सकती, है ना। वो जवाब जल्दी कहाँ देगी? जब उसके वचन में जाएगी और वचन के अकॉर्डिंग अपोजिट जब बैठेंगे, जब मीटिंग होती है, तो जब क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उस टाइम का वो जवाब देगी। फिर पता लगेगा कि ये भीड़ है, पहचानी जाती भीड़। खुदावंद अपनी भेड़ों को तैयार करना जानता है। इसीलिए खुदावंद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। क्या हम उसकी भेड़ें उसका आवाज़ सुन रही हैं? जी हमने सुननी है, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया।